तो गाइस हिमाचल के लिए प्रे करना और पंजाब के लिए भी प्रे करना और साथ में उत्तराखंड के लिए भी प्रे करना। कोई मुझे तंग करता है तो मैं आग बबूला बन जाता हूँ। बहुत क्यूट है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। चलते हैं अपने नए दिन के साथ, अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत करी मैं सुबह के 10 बजे से। और अभी यहाँ की सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हुई है, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। दिन पर दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बढ़ते ही जा रहा है, मतलब कम होने का नाम ही ले रही है। मैं हमेशा वो सोचती हूँ कि चलो कल तो कम हो ही जाएगी, चलो आज है कल कम, पर नहीं, आज और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। और बाहर आके देखने तो और ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है हर जगह। और क्या बता सकती हूँ मैं, आजकल का तो टॉपिक ही यही है। मैं तो इस बारिश से भी बोर हो चुकी हूँ और इस बारिश से तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। बोर तो क्या, पर परेशान भी हो चुके हैं। ना कपड़े सूख रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। भगवान नहीं जाने क्या कब ये रुकेगी बारिश। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये तो सारा ज़्यादा लंबा ही खिंच जाएगी बारिश। मतलब शिमला में तो आई थिंक मई से चला हुआ है ये ना, मतलब इस बार गर्मी हुई नहीं है इधर, तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अभी भी मैं सोची थी आज तो ना बारिश रुकी जाएगी, मेरा ये था कि आज तो रुकी जाएगी, पर नहीं यार, आज भी नहीं रुकी है। और मुझे अम्ब्रेला लेके व्लॉगिंग शुरू करना पड़ा। और व्लॉगिंग स्टार्ट भी किया जाए तो लोगों ने काफ़ी घरों में, आज तो ना काफ़ी घरों में लोगों ने तिरपाल डाल दिए, क्योंकि लैंडस्लाइड हर जगह हो रही है, हर जगह। मतलब जिसको पता लग रहा होगा ना कि नहीं इसमें डालना, तिरपाल डालना ठीक है, तो लोगों ने किसी ने डाल दिया है, पर कहीं कहीं नहीं डाला है। तो देखते हैं क्या बनता है। भाई ये बारिश तो रुकनी ही चाहिए अब तो, मतलब दिन पर दिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और क्या हिमाचल, तो गाइस हिमाचल के लिए प्रे करना और पंजाब के लिए भी प्रे करना और साथ में उत्तराखंड के लिए भी प्रे करना, क्योंकि ये 3 जो स्टेट है इसमें मैं काफ़ी भारी बारिश देख रही हूँ। क्योंकि और जगह भी हो रही होगी पर इतना न्यूज़ में नहीं है, कम है। मतलब दिल्ली में भी कम है और जगह भी कम है। मतलब लगभग मतलब ऐसा होगा कि चलो झेल पा रहे होंगे और ठीक है ना। किसी टाइम धूप भी निकल रही होगी, रुक भी रही होगी। पर हिमाचल, उत्तराखंड एंड पंजाब में तो जो बाढ़ की सिचुएशन है वो तो भाई आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे। और कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है वो मुझे बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी मुझे लगता है आजकल अलर्ट होंगे और न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे। क्योंकि बहुत ही भाई, मैं तो मतलब मैंने तो पहली बार ही देखा जब से मैं यहाँ आई हूँ। शिमला भी है, जब से मैं वहाँ देहरादून भी थी, तो भाई मैंने ऐसी रेन तो मैंने पहली बार ही देखी है, जो इतनी ख़तरनाक है और इतनी डरावनी है कि मतलब रात को नींद नहीं आती है, बीच बीच में खुल जाती है कि कुछ हुआ तो नहीं होगा, कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन है। तो मैं आज आपको आज की सिचुएशन दिखा देती हूँ पहले, है ना। तो ये देखिए, जो कि ये आज की सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए हाईवे बन रहा था, तो हाईवे के मैं आपको जूम करके दिखाना चाह रही हूँ, पर शायद एक हाथ में मेरा छाता है और एक हाथ में मेरा फ़ोन है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है हल्की बहुत, ये देखिए यहाँ पे ना। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है इन्होंने, पर यहाँ पे हल्की सी इस साइड में, मैं आपको फिंगर पॉइंट करके नहीं दिखा पा रही हूँ अभी ना, मैं जूम करके ही दिखा सकती हूँ। यहाँ पे भी हुई है। तो ये नेशनल हाईवे बन रहा है और बहुत, इसमें तो इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है तो क्या बताऊँ मैं आपको। और आगे देखो, लोगों ने इतने तिरपाल वगैरह अपने घरों में डाल दिए हैं आज, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे, और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और साथ में यहाँ देखिए, यहाँ तो भाई बुरे हाल है। तो ऐसा सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हमारे घर से, तो 15-20 मिनट का रास्ता। और देखो बारिश अभी तो बहुत तेज़, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो इतनी भयंकर बारिश है, इतनी भयंकर बारिश है, लोगों के कपड़े नहीं सूख रहे हैं। इतने सारी गैलरी में, यहाँ पे भी देखो तिरपाल डाले हुए लोगों ने, मतलब सब ने तिरपाल डाल दिए हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि इतनी हैवी रेन है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते इस रेन के लिए तो। और यहाँ पे देखो ट्रक्स वगैरह भी खड़े हो रखे हैं सेब के, जो कि मैं आपको जूम भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में छाता भी है। ये देखिए, ये बहुत लंबी लाइन है, आपको यहाँ पे 3-4 ट्रक दिख रहे होंगे। दूसरी मतलब मोड़ में आपको 3-4 दिख रहे होंगे, फिर आगे भी 3, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको यहाँ से कम दिख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा है। और वहाँ आगे तक लाइन लगी हुई है। तो भाई अब तो बस ये है कि सीज़न भी पीक में है और ऐसा सिचुएशन हो गया है
एक्चुअली हिमाचल में तो सेब का ही सीज़न मेन होता है और सिचुएशन भी ऐसी हैं, लोगों के सेब मतलब ऐसे ही साइड में, रोडों की साइड में मतलब पड़े हुए हैं, पिटी कैसे जाना है। और वो सड़, अगर वो एक दिन भी ज़्यादा रहेंगे तो वो सड़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत होती है ना। तो साल भर की तो वो ये चाहते हैं कि जो भी जाए, जितना भी जाए तो अच्छा जाए, है ना। तो बस जाना कैसे, हर जगह की रोड ब्लॉक है, तो होप्स हो कि जल्दी रोड खुल जाए और ठीक हो जाए। वैसे सरकार अपना काम कर ही रही है ना। तो साफ़ करने, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हो रही है वहाँ जेसीबी आके उसको हटा रही है, जो भी कर रही हैं, मतलब अपने तरफ से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। बट क्या कर सकते, इतनी ज़्यादा जगह में लैंडस्लाइड हो रखी है, तो फिर इतना धीरे धीरे ही होगा ना, है ना काम। तो फिर इस वजह से मैं देख रही थी औरों के सेब के बगीचे, मतलब ब्लॉग्स वगैरह देख रही थी, तो उनके सेब ऐसे ही पड़े हुए थे, किसी का लोडिंग नहीं हो रहा, किसी के मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एप्पल्स वगैरह, है ना। फ्रूट मंडी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, लैंडस्लाइड है, बस ट्रक के जा नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है सिचुएशन। तो चलो ये बातें तो हमारी होती रहेगी। तो और आप लोग न्यूज़ भी देख ही रहे होंगे और उससे सब आपको पता चल रहा होगा, अलर्ट हो रहे होंगे आप सभी भी। तो ये भी अभी अपने ऑफिस निकले हैं और डर के मारे कह रहे हैं जाऊँ ना जाऊँ, तो ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, और फिर काम पेंडिंग हो जाता है, तो ऑफिस तो जाना ही पड़ता है। तो ये निकल ही गए, कहते हैं निकल ही जाते हैं, तो फिर निकल ही गए। और अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, मैंने नहाया धोया, उसके बाद मैं बाहर आ गई थी देखने कि देखती हूँ क्या क्या चल रहा है बाहर, बारिश रुकने का है क्या नहीं है। तो अभी फिर नहाया धोया, पूजा वगैरह करी और फिर हमें सीधा बाहर ही आई। तो अब चलते हैं, माधव को भी ब्रेकफास्ट देती हूँ और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो और बातें तो हमारी दिन भर लगी ही रहेगी, है ना। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ओके, बाय बाय। सो गाइज़, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है आज मेरी भिंडी की सब्ज़ी एंड परांठी। तो ये सबसे पहले मैं रिधान को देती हूँ, क्योंकि रिधान पता नहीं खाता है कि नहीं खाता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि उसको खिलाने की। तो क्योंकि वो ऐसे ही सब्जी और चपाती खाने के लिए तो वो बहुत नखरे करता है, तो देखती हूँ। परांठी वगैरह तो कभी कभी खा लेता है, पर ये सिंपल परांठी है। और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने, तो भिंडी की सब्ज़ी वो ऐसी थोड़ा नखरे तो करता ही है बच्चे सब्जी खाने के लिए। तो चलती हूँ, मैं इसको देती हूँ, तो देखते हैं। सो रिधान, चपाती है लेडी फिंगर। मुझे तो ये पसंद नहीं होती, फिर भी मैं खाई तो, क्योंकि जब मैं नहीं खाता तो मामा गुच्छा करती है। अच्छा, तो गुच्छा तो करना पड़ेगा ना, लेडी फिंगर और चपाती तो खानी पड़ती है। कोई मुझे तंग करता है तो मैं आग बबूया बन जाता हूँ। अच्छा, के बाद मम्मा को पास्ता बनाना पड़ेगा। और आजकल आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आज बारिश है। बारिश की वजह से? तो अम्ब्रेला और रेनकोट पहन के जा सकते हैं। क्यों? रेनकोट भी तो ला रखी है मम्मा। नहीं आई। चलो ठीक है, एंजॉय करो ब्रेकफास्ट। ओके, बाय बाय। टाटा, मैं चला तुझे छोड़ के। सो गाइस, अब मेरा भी ब्रेकफास्ट बन गया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, निधान तो कर रहा है, तो मैं भी कर लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। साफ़ सफाई के लिए इतना काम बचा हुआ है ना, अभी ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ है और साथ में बर्तन भी है, किचन भी साफ़ करना है, अभी झाड़ू पोछा सब है। तो सारा पहले ब्रेकफास्ट निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही और काम करूँगी। ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऊपर से बाहर बारिश है तो फिर काम क्या ही होगा, है ना। आजकल कपड़े धोने की छुट्टी हो रखी है हमारी। एक ही दिन होगा, एक ही दिन हमारे यहाँ धोबी घाट लगने वाले हैं पूरे शिमला में, क्योंकि हर जगह बारिश है। कपड़े आई थिंक कोई भी नहीं धो रहे होंगे, कि इस बारिश में कहाँ सुखाएंगे। जो धो भी रहे होंगे तो उनके सूख भी नहीं रहे होंगे, तो ये तो है ही, क्योंकि बारिश बहुत है। मैंने तो पता नहीं पिछले हफ्ते धोए तो वो ही नहीं सूखे हैं, वो ही चेयर में रखे हुए हैं, तो अब तो क्या ही धोना। तो मैं सोच रही हूँ जब धूप आई तभी मशीन लगेगी, तब तक भरते रहो। तो शायद वो तो आधी हो चुकी है कपड़ों से। तो अब देखते हैं कब आता है टाइम, कब कपड़े धोने का। आजकल वही काम होता है, किचन साफ़ करो, झाड़ू पोछा करो और बस फिर डिनर लंच की तैयारी करो। टाइम भी उतना ही होता है और आजकल बच्चे भी घर पे हैं, कुछ नहीं होता। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो करते रहेंगे। मंकी को देखो कैसे पकड़ा हुआ है इसने,
चपाती और खा रहा है, यही देख भी रहा है। चलो चलो चलो। ओहो, चपाती छीनने की, ये कह रहा है मुझे दे दो, और वो भाग गया। शायद वो भाई बहन ही होंगे। दूसरा तीसरा भी आ गया, ये भी उस चपाती के पीछे पड़ जाएगा उसके। इन बेचारों ने भी क्या करना है, बारिश इतना ही हो रही है। सो गाइज, अभी फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करके काम वगैरह निपटा के मैं अभी फ्री हुई हूँ, जो कि काम निपटाते 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 आज 1 बज गए। मतलब मैं जितने जल्दी सोचती हूँ ना करने की, मतलब फिर मेरा मन करता है चलो ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ, और फिर ये सब काम किया। और इस टाइम थोड़ा मौसम ठीक हो चुका है, ये देखो बूंदे बांदी तो चली हुई है पर थोड़ा ठीक है। पर नहीं यार, ये मौसम मुझे नहीं लग रहा ये धोखा देगा, अभी नज़र ना लगे मौसम को, क्योंकि इसको हमेशा नज़र लग रही है। जब तक मैं ये बोल रही हूँ ना नहीं ये ठीक हो जाएगा, नहीं अब तो लग रहा है एक तरह से धूप आ रही है, तब तक अब तो नज़र ही लग रही है। तो फिर ऐसे से ओह माय गॉड, ये मंकीज़ की भी एंट्री हो गई है। इनको बहुत जल्दी रहती है, जैसे ही बारिश थोड़ा कम होती है पहुंच जाते हैं। ये देखो, देखा नहीं, ये तो अब इनकी पूरी गैंग आएगी। कुछ वहाँ पे बैठा है एक, अब इनकी सारी गैंग आएगी क्योंकि थोड़ा मौसम ठीक हो गया ना। इनको बस मौसम ठीक होने की देर ही है। ये देखो, इसका छोटा सा बेबी है, बहुत छोटा, ये देखो कितना क्यूट है। उधर चले गए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे बाहर है। ये देखो कितना छोटा सा क्यूट सा, देखो ये देखो बहुत ही क्यूट है। अपनी मम्मी के पास छुप गया, देखो कैसा है क्यूट सा, देखो सो क्यूट। इसकी मम्मी को पता लग गया मैं इसकी वीडियो ले रही हूँ, फिर मुझे खाने आ रहे हैं। सो गाइज, अब रिधान भी सो गए हैं और हमारा लंच वगैरह भी हो गया। थोड़ा मौसम ठीक देखा तो अपने कपड़े वगैरह सारे यहाँ डाल दिए और कुछ चेयर में डाल दिए। कुछ अभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा और मौसम फिर से ऐसा ही हो गया, तो मैं सोचा थोड़ा थोड़ा तई मार के रख देती हूँ, ना हो बारिश आए। और तो फिर मैंने उसको सुलाया। मैंने बोला, तभी जब मैं इसको सुला रही थी तभी मुझे डर लग रहा था कहीं सुलाते सुलाते ही बारिश ना आ जाए, पर नहीं आई। बट अब आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि कल का मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, पता नहीं लग रहा है, तो पता नहीं कल क्या होगा, वो तो सुबह ही पता लगेगा। होप सो कि यार अच्छा ही रहे, क्योंकि इतने सारे कपड़े जो है ना सारे, मतलब ये कब के धोए हुए हैं, मतलब हो गए इनको हफ्ता ही तो हो ही गया होगा लगभग, तब पे धोए हुए हैं। तो अगर धूप आएगी तो मशीन दोबारा भर गई है तो उनको तो धोना है, तो वो धोएंगे कल। देखते हैं क्या आवाज़ आ रही है ना कहीं से मुझे, तो मुझे डर लग रहा है। मेन बात तो यहाँ डर ही लग रहा है, कहीं से सिट्टी की आवाज़ आई तब डर लग रहा है कि बाहर कुछ हो रहा है। तो अभी फिर मुझे छींटे बूंदाबांदी आने लगी है। इन कपड़ों को भी उठाती हूँ, ना हो भीग जाए। बड़ी मुश्किल से थोड़ा हवा लगाई है, तो हवा तो लगेगी, कम से कम स्मेल तो नहीं आएगी। चलो देखते हैं क्या करते हैं। होप सो गाइस कि कल का ये वेदर अच्छा रहे, तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ कल। तब तक ले प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय, गुड नाइट।